पहले ये बताइए कि कांग्रेस को क्या हो गया है, ऐसा मैनिफेस्टो क्यों तैयार कर दिया जिसको कि मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है? अंजू जी, ऐसा है कि आज जैसे जैसे मैं मोदी जी के स्पीच को सुन रही हूँ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं वीर भगत सिंह जी याद आ रहे हैं और उनकी वो बात याद आ रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कांग्रेस के बाजुए खातिल में है। एकदम अचानक से याद आ चुका है। देखिए 1936 के मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो भी याद कीजिए। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार रही हैं, इतने बड़े नेशनल न्यूज पर आपने काम किया है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से इस बार कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो का प्रचार किया है, मुझे भी पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि मैं कहीं पाकिस्तान का मैनिफेस्टो तो नहीं पढ़ रही। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद कि कहीं ये अफगानिस्तान या सीरिया या ईरान या तुर्की का मैनिफेस्टो तो नहीं है, क्योंकि भारत सिविलाइज्ड मुल्क है, भारत संवैधानिक मुल्क है, भारत आर्टिकल से चलने वाला मुल्क है, भारत एकता का मुल्क है, जिसमें किसी एक खास समुदाय के पक्ष में बात नहीं की जा सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कही जाती है। एक व्यक्ति राहुल गांधी जो देश इसलिए फतह करना चाहता है, भारत को इसलिए फतह करना चाहता है क्योंकि वो मुगलों का मुकुट पहन करके, मुगलों का ताज पहन करके बैठना चाहता है, और एक व्यक्ति मोदी जी इसलिए भारत के प्रधानमंत्री चुन करके बार बार आ रहे हैं क्योंकि वो भारत की जनता के चौकीदार बनकर बैठे हैं। ये हो गया फर्क दोनों में। अब याद कीजिए कि 1936 में जिस तरह से मुस्लिम लीग ने कहा था कि शरिया और पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कह डाला है कि पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा नंबर, मैनिफेस्टो में जिस तरह से 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि मेजॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये खुद ही राहुल गांधी कहने वाला, और अभी कह रहा है कि मेजॉरिटेरियन को हम उतना ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, हमें माइनॉरिटीज को भी महत्व देना पड़ेगा। बिल्कुल सीरिया की जुबान, बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान। तीसरा, मैनिफेस्टो में लिखा है मुस्लिम लीग 1936 में कि हम मुसलमानों के स्कॉलरशिप और जॉब, मुसलमानों के जॉब के लिए हम पूरी पूरी अपनी ताकत लगा डालेंगे। मुझे कन्हैया लाल याद आ गया, कन्हैया याद आ गया। जैसे जमायतुल उलमा हिंद 5 आरोपियों को, मर्डरर को बचाने के लिए अपना तिजोरी भी खोल दिया था और उसके बाद फिर पूरी ताकत भी लगा दिया था, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सहयोग किया था कि मर्डरर को कैसे बचाया जाता है। इनके इन 3 पॉइंट को पढ़ने के बाद अंजू जी, मुझे कहीं ना कहीं एहसास होने लगा कि 1950 में नेहरू ने आर्टिकल 25 लाया था और आर्टिकल 25 के माध्यम से धर्म परिवर्तन, कन्वर्शन को महत्व दे दिया गया और मान्यता दे दिया गया। अब ये मुझसे भी छुपा नहीं है, आपसे भी छुपा नहीं है और पूरे भारत से भी छुपा नहीं है, जो अल जजीरा चलाते हैं उनसे भी छुपा नहीं, जो बीबीसी चलाते हैं उनसे भी छुपा नहीं, किसी से छुपा नहीं कि धर्म परिवर्तन किसका हुआ। अब 1950 में ही आर्टिकल 28 आया। आर्टिकल 28 नेहरू जी क्यों लाए थे? आर्टिकल 28 के माध्यम से हिंदुओं से उनकी धार्मिक और शिक्षा का इख्तियार नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन आर्टिकल 30 जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी मुसलमानों का अधिकार नेहरू जी ने अपने हाथ में नहीं लिया, वो वैसे ही खुला छोड़ दिया। अब 1951 में चले आते हैं। सबको पता है कि हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट नेहरू जी लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया कि भैया हिंदुओं को तो हम इतना परेशान कर रहे हैं लेकिन धार्मिक जगह पर हम धाबा बोलते हैं। और नेहरू साहब ने क्या किया, धार्मिक जगह पर धाबा बोला और मंदिरों का पूरा देख रेख अपने हैंडओवर ले लिया और 1951 से लेकर के 2024 तक मंदिरें टैक्स देती हैं और मस्जिदें मॉडर्न जजिया लेती हैं। 2 बच्चे वाले सब टैक्स भरते हैं और 20 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। यही चल रहा है। अब आते हैं 1956 पे। 1956 में नेहरू साहब ने हिंदू कोर्ट बिल लाया, कांग्रेस ने हिंदू कोर्ट बिल लाया, जबकि वहीं पर हिंदुओं पर अपनी पकड़ बना करके और हिंदुओं को अपने शिकंजे में रख करके रखने के लिए, पर वहीं पर बगल में
बड़ी आराम से छुट्टे सांड की तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संवैधानिक देश में चल रहा था, पर उस पर ध्यान नहीं डाला, उस पर चूक तक नहीं निकली गांधी परिवार की। अब उसी का नतीजा आज देख लीजिए कि संविधान की दुहाई देने वाले और छाती पीटने वाले आर्टिकल 44 को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यूसीसी कॉमन लॉ के विरोध में रमजान के महीने में भी मुहर्रम का मातम कर रहे हैं बड़े आराम से। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने हिजाब को खोल दिया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के माध्यम से अपना चरित्र भारत के लोगों को दिखा दिया और फिर से एक बार गांधी जी की बात मुझे याद आ गई, जो वीर सावरकर जी और गांधी जी के बारे में बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा था, जब वीर सावरकर जी ने पूछा था कि आखिर गांधी जी आपको मुसलमान इतने पसंद क्यों आते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि माँ बाप के पास अगर जो बच्चा कमजोर होता है हमको वो पसंद आता है। वीर सावरकर जी ने जवाब दिया था गांधी जी को कि आप 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत क्यों नहीं समझते हैं, भारत का वीर क्यों नहीं समझते हैं, आप मात्र 7 करोड़ मुसलमानों के लिए आपका इतना कलेजा क्यों फटता है। उन्होंने कहा क्योंकि वो कमजोर है। तब वीर सावरकर साहब ने कहा था, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, तब तो फिर जैन 1%, तब तो फिर बौद्ध 0.1% है, तब तो फिर यहूदी जो है वो 0.2% है, ये तो और भी कमजोर है। क्रिश्चियन को देख लीजिए 0.4%, तो इनकी ये तो और भी कमजोर है, तो इनके लिए आपका कलेजा क्यों नहीं फटता है। गांधी जी ने बात पलट दिया तो, और वीर सावरकर साहब को उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब आप मुझे बताएं, क्या देश के युवा भूल जाएंगे कि यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह, जो अपने आप को सिख कहते हैं, वो बैठ करके मुर्ग मुसल्लम दावत चला करता था, दावते आम और दावते खास हुआ करता था। क्या देश का युवा आज ये भूल जाएगा कि यही अजमल कसब पर मेरे और आपके टैक्स पैसे और हमारे बाप दादा के टैक्स के पैसे पर उस अजमल कसब के ऊपर 30 करोड़ से ऊपर खर्च किया गया था, और खास करके कांग्रेस की सरकार ने मुसलमान वकील उसको दिया था ताकि उसके जज्बात को समझा जा सके। क्या इस देश का, भारत का, इस अखंड भारत का युवा ये भूल जाएगा, क्या कश्मीरी भूल जाएंगे कि ये वही यासीन मलिक जिहादी है जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड और संहार हुआ, उनकी बेटियों का चीरहरण हुआ, उनके घर की महिलाओं का चीरहरण हुआ। ये तो भूल नहीं सकता है, कुछ नहीं भूल सकता है। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगी इस्लाम के बारे में, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के दादा परदादा और दादी अम्मी क्यों हमेशा गांधी परिवार अकबर और बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाते आए हैं और उनको क्यों दर्द है। और मुसलमानों का चेहरा भी साफ और शफाफ आपको नजर आ जाएगा। इस्लाम और मुसलमान 3 तरीकों से अपना शैतानी दिमाग खेलता है। पहला, अलतकिया करो। अब लोग सोचेंगे अलतकिया क्या होता है। अलतकिया होता है कन्विंस करना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अंजू जी मेरा और आपका खून लाल है, अंजू जी आपके यहाँ दिवाली मैं मनाऊंगी, ईद आप मेरे यहाँ मनाइए, अंजू जी देखिए हम दोनों कॉम्प्लेक्शन में बहुत फेयर है, अंजू जी देखिए हम दोनों हिंदू मुस्लिम बहने बहने लगते हैं। इस तरह से कन्विंस करके फेथ लेना, आपका ट्रस्ट ले लेना, भरोसा जीत। ये तब तक मुसलमान करता है जब तक वो संख्या में कम रहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके चारों तरफ बिखरता है और संख्या में कम रहता है। अब उसके बाद आता है दाई, सेकंड स्टेप इस्लाम का। दाई क्या होता है? इस्लाम की दावत देना। अब यहां से स्टार्ट होगा। अंजू जी आप बिंदी मत लगाइए, आप सर पर नकाब पहनिए, अंजू जी आप साड़ी मत पहनिए, आप सलवार जम्पर दुपट्टा ओढ़िए, अंजू जी आपके साथ अगर हलाला हो जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है। तो इस तरीके से दाई और इस्लाम की दावत में आपको आपके धर्म की बुराइयां और इस्लाम मजहब की अच्छाइयां बता करके आपको इतना परेशान किया जाएगा कि 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने सोच लिया कि हाँ चल नाज़िया अब तो बता ही दे कि इस्लाम में एक्चुअली में क्या क्या खास है, वहीं पर मेरी जीत और आपकी हार, इस्लाम की जीत और हिंदू सनातन धर्म की हार। अब उसके बाद आता है फिर भी अंजू ने कहा कि नहीं नाज़िया, मेरा सब कुछ सुन लिया मैंने, मेरा सनातन धर्म ही अच्छा है, मैं नहीं बदलूंगी। अब आता है जिहाद। अब जिहाद में क्या होगा कि इस्लाम वाले निकालेंगे तलवार और तलवार की नोक पर कहेंगे कि
भाई उतारो सलवार, हम करेंगे जिहाद के नाम पर बलात्कार या काटेंगे गला। और इसी तरीके से इस्लाम फलता और फैलता और फूलता गया। अब इसके बाद आता है जजिया। अभी रुका नहीं है स्टेप, इसके बाद आता है जजिया। जजिया में क्या होता है कि अगर तुम कटना नहीं चाहते हो और इस्लाम कबूल भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर अपने घर की बहू बेटी और महिलाओं को हमारे बिस्तर पर दो और अपनी संपत्ति हमारे नाम से करो, जो मुगलों ने किया था, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, उसके बाद फिर अकबर ने, इन लोगों ने जो किया था, सेम वही जजिया है। और जजिया कोई नई चीज नहीं है। जजिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों से भरपेट लिया है। अल कुरान पढ़ लीजिए, भरपेट लिया है कि हम जंग नहीं करेंगे अगर तुम जजिया दोगे। और जजिया में सिर्फ अशरफियां और जवाहरात नहीं आते थे, यहूदियों की बहु बेटियां भी आती थी। तो ये वहां से आ रहा है। तो इसी तरीके से इस्लाम फल फूल रहा है। और कल जब राहुल बाबा, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग, जब मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे और मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था, तो मां कसम 1936 का मुस्लिम लीग ही याद आ गया, और तो कुछ याद ही नहीं आया। ऐसा लगा कि हम तो पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हैं और पाकिस्तानी चैनल को ही देख रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि देखो ना, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ माइनॉरिटी की। और